वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ गैस सेक्टर के हवाले से और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी। गैस की अगर बात पहले की जाए तो एसएसजीसी की जानिब से जो हुक्काम हैं उन्होंने बताया है कि मौसम सरमा की आमद हो चुकी है, सर्दियां आ रही हैं और 8 घंटे सिर्फ गैस दी जाएगी कराची के शहरियों को और पूरा दिन हम गैस फराहम नहीं कर सकते हैं, ये एसएसजीसी हुक्काम ने कहा है। और सेक्रेटरी पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इस बात की वजाहत की है कि सर्दियों में नाश्ते और खाने के जो औकातकार हैं 8 घंटे बताया कि वहाँ उस वक्त गैस मिलेगी, उसके बाद फिर गैस की लोड शेडिंग होगी क्योंकि गैस बहरान है। दूसरी तरफ अगर मैं के इलेक्ट्रिक की बात करूं, हम हमेशा करते रहे कि के इलेक्ट्रिक का फी यूनिट जो कराची के सार्फिन है उनके लिए 29 रुपए 9 पैसे कर दिया गया था सब्सिडी देने के बाद। अगर सब्सिडी ना दी जाती तो 43 रुपए फी यूनिट बनता है। उस पर भी एक अहम डेवलपमेंट यह है कि हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया गया था फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, उसमें 5 रुपए और कुछ पैसे जो है वो कमी की गई है और नवंबर के जो बिल आपके पास आएंगे उसमें 5 रुपए कम जो है वो फी यूनिट दिया जाएगा। यानी कि अगर लगाया जाए, तखमीना हिसाब लगाया जाए तो 29 रुपए से 5 रुपए अगर हटाए जाए तो कोई 24 रुपए का फी यूनिट बनेगा कराची के शहरियों के लिए। हमारी नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हुदा शेख। हुदा, सबसे पहले हम गैस पर बात कर लेते हैं। गैस बहरान है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बिजली की लोड शेडिंग तो हम देखते थे, अब गैस लोड शेडिंग भी हम देखेंगे। सिर्फ ये कहा गया है कि 8 घंटे गैस मिलेगी कराची के शहरियों के लिए, वजह क्या है? खुद आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही जी जी। बिलाल, मैं आपको बताती चलूं कि कराची में गैस का मसला जो है वो गुज़िश्ता कई अरसे से चल रहा है और यहाँ घरेलू सार्फिन को जो मौसम सरमा में जो परेशानी होती है वो इस कदर शदीद हो जाती है कि इस बार पिछले जो गुज़श्ता साल सर्दियों में मौसम सरमा जो था वो बड़ा शदीद परेशानी में गुजरा, ताहम इस साल जो है उससे भी कहीं ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। मैं आपको ये भी बताऊं कि एसएसजीसी हुकाम ने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को बताया है कि इस बार जो है 300 MMCFD गैस की किल्लत का सिंध और बलूचिस्तान को सामना रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि कराची में जो है वो 1,90,000 गैस कनेक्शन है और उनका ये कहना है कि हम जो है वो 8 घंटे कराची को जो है वो गैस फराहम करेंगे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि उनका ये कहना है कि LNG से जो है वो यहाँ पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको ये इस बात में थोड़ी सी बहस है, मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी जो गर्मियों में गैस की तलब है सिंध और बलूचिस्तान मिला के वो तकरीबन 1100-1200 है MMCFD है। ठीक है। जबकि यही तलब जो है वो सर्दियों में जाके 1500 और 1600 MMCFD पर पहुंच जाती है। अच्छा, दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि हमारी यानी कि सिंध और बलूचिस्तान की प्रोडक्शन कितनी है। तो सिंध और बलूचिस्तान की प्रोडक्शन 2300-2400 MMCFD है। अब आप ये देखिए 2300-2400 MMCFD जहाँ की प्रोडक्शन है, उनको अगर उनकी रिक्वायरमेंट 1500 और 1600 है तो उन्हें वो नहीं दी जा रही, उनको सिर्फ 800-900 जो है वो गैस MMCFD गैस फराहम की जा रही है, जिसके बाद जो है वो शॉर्टफॉल का जो सामना करना पड़ेगा और 8 घंटे जो है वो घरेलू सार्फिन को ये गैस दी जाएगी। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि लोड मैनेजमेंट के जरिए जो है वो इसको कवर किया जाता था, लेकिन चूंकि अब ये शॉर्टफॉल तकरीबन 400 से 600 तक का है एक्चुअली, जिसको 300 बताया जा रहा है, लेकिन ये इसको लोड मैनेजमेंट में जब करेंगे तो डेफिनेटली वो 8 घंटे ही दे सकेंगे। लेकिन आज तक इस मसले के ऊपर कोई हल नहीं निकल सका कि आखिर जहाँ की प्रोडक्शन है 65% जो है वो प्रोडक्शन सिंध बलूचिस्तान से गैस की है, तो ये क्यों आखिर इस तरीके से ये नाइंसाफ़ी की जाती है कि वो दीगर जगहों पे जो है वो दी जाती है लेकिन जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जाती। अब आप अंदाजा खुद कर लीजिए कि जहाँ 2300-2400 है वहाँ 800-900 जो है MMCFD दी जा रही है, तो कितनी हद तक जो है वो कम करके दी जा रही है। इसी मसले के हल के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से
RLNG का जो है वो इंपोर्ट शुरू की गई थी, जिसके बाद ये था कि RLNG पंजाब और दीगर जगहों पे जहाँ की गैस की प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पर जो है गैस का शॉर्टफॉल कवर करने के लिए जो है वो फराहम की जाएगी। ठीक है हुदा, मैं आपसे भी सवाल करूंगा। अगले कुछ सवालात हैं मेरे पास के 8 घंटे की लोड शेडिंग है, यानी 8 घंटे गैस अगर दी जाएगी तो यानी कि 16 घंटे की लोड शेडिंग कराची के शहरियों को बर्दाश्त करनी है, गैस लोड शेडिंग। लेकिन कराची के शहरी क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पर हम हमेशा के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं कि बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग होती दिखाई देती है। और अब गैस की लोड शेडिंग का भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम खुद कह रहे हैं कि 10 साल के बाद ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है, महंगी LNG हम खरीद कर नहीं दे सकते। अगर LNG की बात की जाए $40 की खरीदें और $3 की दें तो ऐसा नहीं किया जा सकता। शहरियों का क्या कहना है वो भी आप सुने। भाई हमारे मुल्क में ना पानी है, ना ही बिजली है और ना ही गैस है। और अगर गैस जा रही है तो ये तो शुरुआत है अभी, और जब सर्दी आएंगी तो फिर तो गायब ही हो जाएगी। अभी तो 2 घंटे की लोड शेडिंग है, तो हमें तो इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ही नहीं है भाई। मेरी उम्र 52 साल हो गई है। मैंने शायद पानी का मसला, गैस का मसला, लाइट का मसला जो अब देख रहा हूँ ना, मैंने कभी भी नहीं देखा। पहले तो नहीं जाती थी यहाँ पे, लेकिन अभी जाती है लाइट। सर्दी में भी जाने लगती है? हाँ, सर्दी में भी 3-3 घंटे जाती है। गैस का कोई टाइम टेबल जुम्मे को ज़्यादा जाती है, वैसे भी जाती है 2-3 घंटे के लिए। जब टाइम होता है उस टाइम ख़त्म होती है, फिर वो बेचों के टाइम रात को अगर 11-12 बजे आए तो मकसद की नहीं होती ना। बहुत बुरा कर रही है हुकूमत, बहुत बुरा कर रही है। जितना आप लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, पहले कभी होता नहीं था ऐसे, ये अभी हो रहा है। ये पहले ये होता था कि भाई सर्दियों में अब आएगी गैस, आएगी, ये नहीं तो कभी सुना नहीं था हम लोगों ने। अब तो बैठे रहो, इंतजार करो गैस कब आएगी। गर्मियों में नहीं होती थी तो अब सर्दियों में तो और ज़्यादा मजीद बढ़ जाएगी। मसला ये कि बिल इतने आ रहे हैं, गैस मिल नहीं रहा है, बिजली के बिल भी इतने आ रहे हैं और बिजली भी नहीं मिल रही है। ना बिजली सही है ना गैस सही है। हुकूमत अब क्या कहे, हुकूमत तो बिल्कुल ही फेल हो गई है। समझ में नहीं आता किसको लाए, किसको वोट दे। जी नाज़रीन, देखा ये आप ही लोगों के जो है वो तासुरात थे जो हमने यहाँ पर सुनाए हैं। और हुदा, मैं जानना चाहूँगा CNG स्टेशन की अगर बात करें या फिर सनतकारों की बात की जाए, इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, तो उनको भी गैस प्रोवाइड की जाती है। पहले भी ये मसला उठाया गया था कि उनको जो है वो उनकी तलब जो है वो कम की जाएगी और फिर घरेलू सार्फिन को हम यहाँ पर ज़्यादा गैस को जो है वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो क्या हुआ उस मामले का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि SSGC का हमेशा से ये कहना है कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम घरेलू सार्फिन को गैस पहुंचाएं। जबकि CNG सेक्टर में आपको बताऊं कि मौसम सरमा के 3 माह तो मुकम्मल तौर पर बंद रहता है। ठीक है। गुज़श्ता साल भी यही सूरत हाल रही थी। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज के जो कॉन्ट्रैक्ट, इंडस्ट्रीज में जो गैस लोड शेडिंग होती है मौसम सरमा में, तो इंडस्ट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत मुतासिर होते हैं और जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक जो है इससे मुतासिर होती है। ताहम इस हवाले से जो है वो ये RLNG चूँकि बहुत महंगी है तो जाहिर है कि वो नहीं उसको अफोर्ड कर सकते। इंडस्ट्री सेक्टर भी उसको RLNG डायरेक्ट लेके और उतनी कीमत में नहीं अफोर्ड कर सकता। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि SSGC यानी कि हुकूमत का ये कहना है कि जहाँ पर गैस प्रेशर कम होगा वहाँ पर LPG पहुँचाई जाएगी। ठीक तो है। जो कराची में 1 लाख सार्फिन जो मुतासिर होंगे इस हवाले से, तो उन्हें LPG सिलेंडर फराम किए जाएंगे। अब ये एक अलग बहस है, LPG सिलेंडर ये बड़ी बात है जो आप बता रही हैं कि LPG सिलेंडर्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो भी 1,90,000 कनेक्शंस कराची के हैं जो आपने बताया स्टार्टिंग में, और फिर आप ये कह रही हैं कि 1 लाख सार्फिन को ये सिलेंडर्स दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि ये एक अलग बहस है कि ये अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं है। वो एक टाइम टेबल के हिसाब से इस वक्त है, तो उसके बावजूद आप आए दिन ये सुन रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, फ्लैट में और मकानों में कि सिलेंडर फट गए। तो ये एक बिल्कुल अलग बहस है कि LPG सिलेंडर जो है वो कितने नाकिस मटीरियल और नाकिस सूरत हाल के बायस जो है वो किस कदर खतरनाक है। और चूंकि कराची में फ्लैट लाइफ बहुत ज्यादा है, दीगर मुल्क के मुकाबले कराची में सबसे ज्यादा फ्लैट लाइफ है, तो फ्लैट लाइफ में तो बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है LPG सिलेंडर्स के हवाले से।
और ये एक बहुत ही यहाँ कि आपको मैं बताती हूँ कि जब मौसम सरमा आता है तो मेरे भी घर गैस नहीं आती, तो मैं एलपीजी सिलेंडर यूज करते हुए मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर काफी खतरनाक सूरत हाल होती है और उसके फटने के डर रहता है। और आप अभी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ही आप देख लें कि कराची में काफी इस हवाले से आपने हादसा के हवाले से सुना होगा जी। ठीक है, ये तो हो गई गैस की बात, और फिर इस पे बड़े सवालिया निशान है। अब इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम भी किया जाएगा। कराची के शहरियों के हवाले से भी हमने चीज़ें सामने रखी कि शहरी क्या कहते नजर आए, क्या उनके तासुरात हैं। हुदा, के इलेक्ट्रिक पर ज़रा बात करना चाहूँगा। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी और उसमें ये था कि फ़ी यूनिट के निर्ख बढ़ा दिए गए थे, 29 रुपये 9 पैसे कर दिए गए थे। लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जैसे पहले कहा गया था कि नवंबर के माह में जो बिलिंग होगी उसमें रिलीफ दिया जाएगा, तो ये एक अच्छी खबर है कि 5 रुपये और कुछ पैसे 13 पैसे जो है वो कमी की गई है। जरा इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कराची के शहरियों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि जो गुज़िश्ता अगस्त के माह की जो समाअत की वो थी FCA चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, वो उसमें जो है वो कमी की गई थी फी यूनिट 4 रुपये 89 पैसे की, जिसके साथ जो है वो जिसका FCA जो है अगस्त की निस्बत अब सारिफीन पे जो है वो 24 पैसे कम किए गए हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो है 4 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की गई थी के इलेक्ट्रिक की जानिब से। तो इसके ऊपर जो नेपरा ने समाअत की और इसमें जो है ये कमी की मंजूरी दी है। तो ये जो है 4 रुपये 62 पैसे जो है वो अब नवंबर में जो बिल आएगा तो उसमें जो है सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस कमी का जो इतलाक है वो सिर्फ 1 माह के लिए किया जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता पेपर में भी आपको ये बताया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, कभी बढ़ा दिए जाते हैं तो कभी कम भी होते हैं। ठीक है। तो यही वाली सूरत हाल है। तो इसमें जो है कि 1 माह के लिए होगा और इसमें लाइफलाइन सारिफीन और 300 यूनिट तक जो घरेलू सारिफीन है और इसके अलावा ज़राई सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो स्टेशंस हैं उन पर इसका इतलाक नहीं किया जाएगा। ठीक है हुदा, बहुत शुक्रिया इस तमाम मामले से अपडेट करने के लिए। बहरहाल स्वी गैस का जो इस वक्त SSGC का जो मौक़िफ़ आया, 8 घंटे गैस दी जाएगी, 16 घंटे लोड शेडिंग होगी। बड़ी हैरानकुन बात है। देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टैंड लेती है और किस तरह से इस क्राइसिस से निकलने की हिकमत अमली बनाती है। वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद कुछ क्राइम से रिलेटेड बातें करेंगे कि आज शहर में क्या होता रहा।